हेलो कक्षा 7 के छात्रों विद्यार्थियों का हमारे इस वीडियो में स्वागत है। आज हम आपको आलेखन डिजाइन के अलावा कुछ चित्रण हैं अलग अलग, उनको आपको दिखाएंगे और उसके विषय में थोड़ा थोड़ा बता दे रहे हैं, आप उसको नोट कर लेंगे। तो पहला है स्मृति चित्रण। स्मृति चित्रण अपनी स्मृति के आधार पर किसी वस्तु को चित्रित करना स्मृति चित्रण कहलाता है। स्मृति चित्रण किसी देख रहे हैं अपनी स्मृति के आधार पर किसी वस्तु को चित्रित करना स्मृति चित्रण कहलाता है। इसमें तमाम वस्तुएं हो सकती हैं, जैसे आपके घरेलू वस्तुएं हैं, टेबल है, मेज है, कुर्सी है, या घरेलू सामान चाहे जो भी हो, अपने दिमाग में रख करके याद करके अपने मस्तिष्क में उसको याद करके और बार बार जो है उसको बनाना स्मृति चित्रण। बनाने से आपका अभ्यास होगा और धीरे धीरे बनने लगेगा, तो ये स्मृति चित्रण कहलाता है। तो दूसरा है प्राकृतिक दृश्य चित्रण। अपने आसपास ईश्वर द्वारा सृजित प्रकृति को कागज पर चित्रित करना प्राकृतिक दृश्य चित्रण कहलाता है। भगवान के द्वारा जो बनाई गई है, प्रकृति के द्वारा जो बनाई गई है, बना गया है, पेड़ पौधे, पेड़ पहाड़, नदी नाला आदि का जो चित्रण होता है, पशु पक्षी जो आदि का चित्रण होता है, उसको हम प्राकृतिक दृश्य चित्रण कहते हैं। और तीसरा है पोस्टर विज्ञापन चित्रण। पोस्टर देखे होंगे आप, प्रचार के लिए कंपनी अपने प्रचार के लिए, किसी वस्तु के प्रचार के लिए वो पोस्टर बनवाती है, तो उसको विज्ञापन चित्रण भी कहते हैं। विज्ञापन चित्रण भी कहते हैं किसी वस्तु के प्रचार के लिए जो चित्र बनाए जाते हैं उन्हें पोस्टर या विज्ञापन चित्रण कहते हैं। और चौथा है आपका कहानी चित्रण। तो शीर्षक एवं चित्रों द्वारा किसी कहानी का चित्रण कहानी चित्रण कहलाता है। कोई भी शीर्षक के द्वारा के माध्यम से जो चित्र बनाए जाते हैं कहानी के रूप में, कम से कम चित्रों में, तो उनको हम कहानी चित्रण कहते हैं। पांचवा है कार्टून चित्रण। तो कार्टून चित्रण एक आनंद का विषय है। किसी चित्र की एक इकाई को बहुत छोटा या बहुत बड़ा बना देने से उसकी स्वाभाविकता समाप्त हो जाती है और वह जो है उसको देखने में हंसी आती है। आदमी हंसते या बच्चा या आदमी कोई भी देखता है तो उसको हंसी आती है, तो इस तरह से एक आनंद मिलता है। तो इस तरह से इसको हम कार्टून चित्रण कहते हैं। इस तरह से इसको हम कार्टून चित्रण कहते हैं। इसको आप नोट कर लेंगे। बस आज इतना ही। इसके बाद हम आपको दिखाएंगे चित्रण करने से पहले कुछ आवश्यक तैयारियां होती हैं, इसको और दिखा देंगे। इसके बाद आपका दिखाना ये समाप्त हो जाएगा, लेकिन अभी आज नहीं, दूसरे दिन। तो समझ लें एक बार फिर समझ लें। स्मृति चित्रण अपनी स्मृति के आधार पर किसी वस्तु को चित्रित करना स्मृति चित्रण कहलाता है। किसी वस्तु विशेष प्राकृतिक दृश्य चित्रण। दूसरा, अपने आसपास ईश्वर द्वारा सृजित प्रकृति को कागज पर चित्रित करना ही प्राकृतिक दृश्य चित्रण कहलाता है। तीसरा है पोस्टर विज्ञापन चित्रण। किसी वस्तु के प्रचार के लिए जो चित्र बनाए जाते हैं उन्हें पोस्टर या विज्ञापन चित्रण कहते हैं। कहानी चित्रण शीर्षक एवं चित्रों द्वारा किसी कहानी का चित्रण कहानी चित्रण कहलाता है। पांचवा है कार्टून चित्रण। कार्टून चित्रण एक आनंद का विषय है। किसी चित्र की एक इकाई को अधिक बड़ा या अधिक छोटा कर देने से उसकी स्वाभाविकता समाप्त हो जाती है। इस प्रकार के परिवर्तित रूप का चित्रण कार्टून चित्रण कहलाता है। तो इस तरह से आप इसको नोट कर लेंगे और इसको याद भी कर लेंगे, और कभी भी इसको आपसे पूछा भी जा सकता है। तो इसके बाद आपका अभी कुछ लिखाना बाकी रह जाएगा, इसको बाद में हम आपको करवा देंगे। थोड़ा लिखाना बाकी है अभी, लिखवाने के बाद में उसके बाद तब आप चित्र बनाना शुरू करेंगे। बस आज इतना ही। बस
धन्यवाद।